नवरात्रि खत्म होते ही बाजार में चहल पहल बढ़ चली थी। त्योहारों का मौसम था तो हर कोई अपनी तैयारी में मगन था, लेकिन इन सब में अकेली रमा जी थी, जिनके लिए क्या त्योहार और क्या साल के अन्य दिन, सब एक समान ही थे। अकेली रमा जी की जिंदगी में कोई था तो वो मुनिया ही थी, जो पिछले कई सालों से उनके घर का काम कर रही थी। लेकिन पिछले कई दिनों से रमा जी को मुनिया कुछ उदास सी लग रही थी। रमा जी को बोलने बतियाने के लिए सुबह शाम मुनिया का ही तो इंतजार रहता था। बातूनी मुनिया खूब बातें करती और रमा जी के दिल से सेवा भी करती। क्या हुआ, अब कुछ बताएगी? देख रही हूं 2 दिनों से तेरा रेडियो बंद है। रमा जी की बात सुन मुनिया की आंखें भर आई। क्या बताऊं दीदी, बेटी का पहला करवा चौथ है और उसके ससुराल का नियम है, पहले चौथ का सारा सामान मायके से जाता है। बताओ दीदी, अब ये कौन सा नियम हुआ? पहले ही बिटिया की शादी का इतना कर्जा है, अब ये सब कैसे होगा? बड़बड़ाती मुनिया काम में लग गई और रमा जी खो गई अतीत की यादों में। रवि बेटा, देख लेना फोटो, देख कितनी सुंदर परी जैसी है। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। गर्व से भर उठी थी रमा जी रवि का जवाब सुन। आखिर हो भी क्यों ना, अपने दम पे परवरिश की थी रवि की। खुद तो बेहद कम उम्र में विधवा हो गई थी। जिंदगी संघर्ष में ही बीत गई। जो शौक अधूरे रह गए थे, अब बहू से पूरे करने की इच्छा थी रमा जी की। बहुत शौक से शादी की थी अपने बेटे रवि की प्रिया के साथ। शादी के बाद बहू का पहला करवा चौथ है, कोई कमी ना रहने दूंगी। मन ही मन सोचती रमा जी ने 50 साड़ियां में से एक सुंदर बनारसी सिल्क की साड़ी पसंद कर ली। ढेर सारा श्रृंगार का सामान और सोने के झुमके लिए अपनी बहू के लिए। अपने हाथों से सारी तैयारी करवाऊंगी, पहला चौथ है। प्रिया क्या जाने रस्मों रिवाज। सोच सोच रमा जी खुशी से दोहरी होती जा रही थी। ये लो बहू, कल करवा चौथ है, मेरी तरफ से ये सामान रख लो। और हाँ, मैंने मेहंदी पार्लर भी बुक करवा दिया है। तुम बस जल्दी उठ सरगी खा लेना और रवि की लंबी आयु के लिए कल निर्जला व्रत करना। अपनी रौ में बोलती रमा जी प्रिया के चेहरे के भाव देख ही नहीं पाई, जो पल पल बदल रहे थे। ये किस जमाने की बात कर रही है आप मम्मी जी? मुझसे ये व्रत नहीं होगा, और वो भी निर्जला। इंसान चांद पे पहुंच गया है और आप लंबी आयु के लिए व्रत करवा रही है। साथ ही प्रिया व्यंग से हंस पड़ी और बोली, अगर ऐसा ही है तो आपने भी तो व्रत किया होगा, फिर क्यों पापा जी नहीं रहे? प्रिया की बातें सुन रमा जी को जैसे काट मार गया। ये क्या बोल गई थी प्रिया? रमा जी ने एक शब्द ना बोला, क्योंकि अब कुछ तर्क वितर्क को रहा ही नहीं था। कैसे समझाती आधुनिकता का लिबास ओढ़े घूमने वाली अपनी बहू को कि जन्म मरण कहां इंसान के हाथ में है, लेकिन ये जो व्रत त्योहार होते हैं, यही तो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और भावनात्मक लगाव बढ़ाते हैं। प्रिया ने व्रत नहीं किया और रमा जी के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। प्रिया के प्रेम में डूबा रवि अपनी मां की तकलीफों को देखकर भी अनजान बना रहा। सास नाम का बंधन तोड़ प्रिया रवि को ले 7 समंदर पार बस गई और पीछे रह गई रमा जी और खाली पड़ा उनका घर। गेट बंद कर लो दीदी, शाम को आऊंगी। मुनिया की आवाज से रमा जी की तंद्रा टूटी। मुनिया के जाते ही रमा जी ने अपना पर्स उठाया और उत्साह से चल पड़ी बाजार की ओर। सुंदर सी सिल्क की साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, श्रृंगार का ढेरों सामान, इन सब की खरीदारी में रमा जी को घर आते आते शाम हो गई। कहां चली गई थी दीदी? कब से राह देख रही हूं। गेट पे खड़ी मुनिया ने रमा जी को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। बंद कर अपना रेडियो, चल अंदर, फिर बताती हूं। पानी पी रमा जी ने सारा सामान मुनिया के हाथों में पकड़ा दिया। ये सब बिटिया के ससुराल भिजवा देना, और हाँ, ये कुछ पैसे भी, फल मिठाई भी तो लेने होंगे ना। सामान देख मुनिया रो पड़ी। लेकिन दीदी, ये सब मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? मुनिया बोली। क्यों री मुनिया, क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं? मेरे शौक तो अधूरे रह गए, अब तेरे और तेरी बिटिया के शौक पूरे कर लूं तो ऐसा लगेगा मेरे भी पूरे हो गए। भीगे स्वर में रमा जी ने कहा।
रमा जी की बात सुन मुनिया उनके पैरों के पास बैठ रोने लगी। रो तो रमा जी भी रही थी, बस अंतर यह था कि मुनिया की आंखों में अपनी बिटिया के लिए खुशी के आंसू थे, तो रमा जी की आंखों में प्रिया से मिले अपमान के आंसू। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।